जय हिंद, जय भारत। स्वागत है सभी व्यूअर्स का आपके अपने चैनल जन जागृति फैक्ट्स में। आज हम लोग चर्चा करेंगे कट्टर ईमानदार केजरीवाल की, केजरीवाल साहब के शराब घोटाले की, ईडी इन्वेस्टिगेशन, सीबीआई इन्वेस्टिगेशन और कोर्ट की कार्रवाई की। शराब घोटाले के अंदर आपके कई सारे नेता जेल में बंद हैं। मनीष सिसोदिया के पकड़े जाने के बाद में 330 करोड़ रुपया पार्टी के पास में गया है। सुप्रीम कोर्ट के अंदर इस बात की एंट्री मिल गई है, स्टेब्लिश हो गया है ये बात। ये 330 करोड़ रुपया इलेक्शन में खर्च हुए हैं, ऐसा भी स्टेब्लिश हो चुका है। यहाँ पर एक चीज बताना चाहूंगा, एक अनुमान के मुताबिक यदि अरविंद केजरीवाल के सारे घोटाले मिला दिए जाएं, जिनमें जल बोर्ड का घोटाला भी शामिल है, एक आकलन के मुताबिक लगभग 50,000 करोड़ रुपए का सब कुछ घोटाला है। ईडी द्वारा बार बार सम्मन किए जाने के बाद में भी जब केजरीवाल पेश नहीं हुए और उल्टे ईडी से सवाल पूछने लगे, किस हैसियत से बुला रहे हो, ये वो ब्ला ब्ला पता नहीं क्या क्या, तो ईडी ने मजबूर होकर कोर्ट की शरण में जाना उचित समझा। कोर्ट में जाकर ईडी ने कोर्ट को अवगत कराया केजरीवाल महोदय जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं। ऐसा बोलकर एक तरह से ईडी ने अपने हाथ मजबूत किए हैं और गेंद कोर्ट के पाले में फेंक दी। अब यहाँ पर संभावना यह है कि केजरीवाल का बचना बहुत ही मुश्किल है। गिरफ्तारी अवश्यंभावी है केजरीवाल की, क्योंकि केजरीवाल महोदय खुद सर्विसेज क्वालिफाई हैं, खुद अफसर हैं, तो केजरीवाल महोदय किसी कोर्ट की शरण में नहीं गए ईडी के खिलाफ, क्योंकि केजरीवाल महोदय को यह अच्छी तरह पता है कि सम्मन को डिफाई करने का कोई भी प्रावधान कानून के अंदर नहीं है। अब जब ईडी ने गेंद कोर्ट के पाले में फेंक दी है, तो कोर्ट तो आदेश करेगा ही करेगा ईडी के समक्ष एफआईआर होने का। डायरेक्ट एक्शन ना लेकर के ईडी ने कोर्ट के पास जाकर के अपना पक्ष आवश्यक रूप से अत्यंत मजबूत कर लिया है। अब यह सब प्रकरण ऐसा प्रतीत होता है कि केजरीवाल और आप पार्टी के अस्तित्व के ऊपर ही बहुत गहरा प्रश्न चिन्ह बनकर उभरेगा। पहले भी कोर्ट ने ही डायरेक्शन देकर केजरीवाल के पर काटे थे, आप पार्टी को पार्टी बनाने का निर्देश देकर, क्योंकि केजरीवाल महोदय आपके संयोजक हैं। अप्रत्यक्ष रूप से केजरीवाल को ही पार्टी बनाया गया, ऐसा भी बोल सकते हैं। हालांकि कट्टर ईमानदार केजरीवाल बहुत ही चतुर चालाक है। इन्होंने साइनिंग अथॉरिटी वाली सारी पोस्ट दूसरों को ही दे रखी थी, किंतु कोर्ट तो कोर्ट है। कोर्ट ने आप पार्टी को पार्टी बनाने का निर्देश देकर केजरीवाल के पैरों में बेड़ी डालने का कार्य बहुत अच्छी तरह किया। अब केजरीवाल महोदय बचने के लिए विश्वास मत प्रस्ताव, बिजली बोर्ड के बिल गलत हो गए हैं उनके लिए चर्चा, अचानक ही सत्र शुरू हो गया है, ऐसा बोलकर बचने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन कब तक बच सकते हैं, यह सब देखने वाली बात होगी। यहाँ पर एक और हालिया प्रकरण की चर्चा करना चाहूंगा कि अरविंद केजरीवाल के खिलाफ 5-6 सम्मन पहले ही हो चुके हैं। अभी हाल में ही राउज एवेन्यू ने एक और सम्मन केजरीवाल के खिलाफ प्रस्तुत किया है और जवाब मांगा है कि ईडी के सामने एफआईआर न होने का कारण बताओ। अभी सुप्रीम कोर्ट का क्या रवैया रहा है। तमिलनाडु में ईडी ने डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स को सम्मन किया पूछताछ के लिए, तो वो सभी चले गए मद्रास हाई कोर्ट के पास। मद्रास हाई कोर्ट ने ईडी के आर्डर को स्टे कर दिया। फिर ईडी चली गई सुप्रीम कोर्ट के पास में। ईडी ने सुप्रीम कोर्ट के पास में जाकर के अपना पक्ष रखा
तो सुप्रीम कोर्ट में जब सॉलिसिटर जनरल सभी के अपीयर हुए, ईडी के, तमिलनाडु गवर्नमेंट के, तो वहां पर जो बहस चली उसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने कुछ सवाल उठाए। एक तो सवाल उठाया कि ईडी का अधिकार है कि पूछताछ के दौरान, इन्वेस्टिगेशन के दौरान जिसको भी अपीयर होने के लिए बोलेगी ईडी, उसे अपीयर होना पड़ेगा। कोर्ट के पास ऐसा कोई भी अधिकार नहीं है ईडी के सम्मन को स्टे कर सके। फिर तमिलनाडु गवर्नमेंट से भी सवाल किया सुप्रीम कोर्ट ने, बोला आप जब इस मैटर में पार्टी ही नहीं है, आपका मतलब क्या बनता है, आप यहाँ कोर्ट में चले आए, किस लिए आए? तमिलनाडु सरकार ने पुलिस द्वारा जब ईडी के कर्मचारियों और अधिकारियों के ऊपर केस करवा दिए थे, तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला आना, ईडी को इन्वेस्टिगेशन में जिस किसी को भी सम्मन करना है उसको हाजिर होकर के जांच में सहयोग करना पड़ेगा, ऐसा ईडी का अधिकार है। गवर्नमेंट को भी इस समय ईडी को सहयोग करने का निर्देश दिया है कोर्ट ने तमिलनाडु गवर्नमेंट को। ये सब प्रकरण तमिलनाडु खनन घोटाले के, छत्तीसगढ़, केरल आदि में भी कई राज्यों में खनन घोटाले चल रहे हैं, खनन घोटाले के केस चल रहे हैं। तो तमिलनाडु प्रकरण के मद्देनजर जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट ने सवाल खड़े किए हैं और गाइडलाइन जारी की है, उसको देखते हुए यह कन्फर्म हो चुका है कि अब कट्टर ईमानदार केजरीवाल का बचना लगभग असंभव है, क्योंकि राउज एवेन्यू कोर्ट ने भी सम्मन केजरीवाल के खिलाफ इशू कर दिया है। तो अब ऐसे में देखने वाली बात यह होगी कि झूठ मूठ के बहाने बना करके अब तक केजरीवाल साहब बचेंगे। संभावित एक्शन में, कोर्ट के संभावित एक्शनों में अगला एक्शन हो सकता है केजरीवाल के खिलाफ वारंट इशू कर दिया जाए, ऐसी पूरी आशा है। क्योंकि अब यह मामला शराब घोटाले का ना हो करके, ईडी का ना हो करके, सीबीआई का ना हो करके केजरीवाल वर्सेस कोर्ट भी बनता जा रहा है। ऐसे में केजरीवाल का बचना लगभग असंभव है। जय हिंद, जय भारत।